गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम आज सेट का ही एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, सबसेट। यानी सबसेट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसेट को हम ऐसे समझेंगे, हम एक कोई सेट कंसीडर कर लेते हैं ए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, 3, 5 एंड 7, और एक सेट मैंने लिख दिया स्टूडेंट 3, 5, और एक सेट और ले लिया मैंने 1, 3, 5। देखिए स्टूडेंट, सबसेट होता क्या है, फिर हम पहले यही पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है, फिर हम देखेंगे इन तीन सेट में कौन सा सेट किसका एक सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कोई आपके सामने एक सेट है, लेट P इज ए सेट एंड Q इज अनदर सेट। Q एक और कोई सेट है और P एक सेट है और Q एक और दूसरा सेट है। तो देखिए स्टूडेंट, P जो है, P इज ए सबसेट ऑफ Q if A is an element, any कहें आप, A is any element of P, then A is also an element of Q। तो डेफिनेशन को ध्यान से देखिए एक बार दोबारा, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। P इज ए सबसेट ऑफ Q, यानी P जो है स्टूडेंट, ये एक सबसेट कहलाएगा Q का। कब? जब हम A इज एनी एलिमेंट ऑफ P, यानी A हमने क्या किया, इस P का कोई भी एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक एलिमेंट लिया हमने, अगर वो एलिमेंट, देन A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q, यानी P का हमने कोई भी एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट Q के अंदर भी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे P जो है वो Q का एक सबसेट है। यानी स्टूडेंट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि P का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ P इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q, यानी P के अंदर जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट, वो सारे Q के पास होने चाहिए। तो हम कहेंगे P जो है वो Q का एक सबसेट है। और इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट P, और ये हम नोटेशन इसकी जगह यूज करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इज सबसेट ऑफ, यानी ये बन जाएगा P इज सबसेट ऑफ Q। तो आप ऐसे न लिखकर लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम में हम इसकी जगह एक नोटेशन यूज करेंगे इस तरह का। तो स्टूडेंट, हम इसको बोलेंगे सबसेट, यानी P इज सबसेट ऑफ Q। अब मान लीजिए जैसे स्टूडेंट हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, अभी हमने चेक करना है कि क्या, मान लीजिए B कोई सेट है, क्या ये A सेट का सबसेट है या नहीं है। तो डेफिनेशन से देखिए क्या है, अगर इसको आपने इसका सबसेट दिखाना है तो इस B का प्रत्येक एलिमेंट A के पास होना चाहिए। तो देखिए B के पास केवल 2 एलिमेंट है, 3, जो कि A सेट के पास भी है, और B के पास स्टूडेंट 5 है, और ये A के पास भी है। इसका मतलब क्या हुआ, B के पास 2 एलिमेंट थे, वो दोनों के दोनों A के पास है। तो यानी स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A। यानी अभी मैंने आपको बता दिया है, इज सबसेट ऑफ की जगह आप ये नोटेशन यूज करेंगे, बोलेंगे हम ये और लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए स्टूडेंट, हमें ये देखना है कि क्या C जो है वो A का सबसेट है या नहीं है। तो डेफिनेशन वही है कि C का आपने कोई भी एलिमेंट लिया, एनी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे C सेट कर दिया, यहाँ पे हमने P दिया था, तो एनी एलिमेंट ऑफ सेट C, देन
A is an element of set C, then A is also an element of P। यानी इसमें मैंने A की वैल्यू 1 ली, तो 1 जो है स्टूडेंट ऑलरेडी A के पास प्रेजेंट है। फिर आप 3 को देखिए, 3 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, और 5 को देखेंगे तो 5 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं C का प्रत्येक एलिमेंट स्टूडेंट किसके पास है? A के पास है। सो C इज एन सबसेट, C इज ए सबसेट ऑफ A। C जो है वो A का सबसेट है। अब मान लीजिए स्टूडेंट इसी में ही मैं एक छोटा सेट और ले लेता हूँ D, और उसमें मैंने लिख दिया 1, 3, 5 एंड 8। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है क्या ये D सेट A का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए यहीं से हम चलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से आप स्टार्ट करें। D के पास A प्रेजेंट है, A के पास भी है, 3 है, इसके पास भी है, 5 A के पास भी है, 8 D के पास है, लेकिन किसके पास नहीं है? A के पास नहीं है। यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट A के पास नहीं है। तो हम कहेंगे स्टूडेंट D जो है वो A का सबसेट नहीं है। तो देखिए ये तो हो गया स्टूडेंट सबसेट का नोटेशन, और अगर आप इस पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे तो ये हो जाएगा इज नॉट सबसेट। और स्टूडेंट अगर हम इसको सही स्टेटमेंट बनाए तो ये बन जाएगा D इज नॉट सबसेट ऑफ A। और इसको हम लिखेंगे कैसे? D, इस तरह का नोटेशन, क्रॉस और फिर A। यानी इसको हम पढ़ेंगे कैसे? D इज नॉट सबसेट ऑफ A। इसके बाद आता है स्टूडेंट की एलिमेंट में और सबसेट में क्या डिफरेंस है। यानी ये बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कि एलिमेंट कब होता है, कोई भी एलिमेंट दे रखा है वो किसी भी सेट का एलिमेंट कब होता है, और सबसेट कब होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट मान लीजिए हम एक और सेट कंसीडर कर लेते हैं P, और इसमें मैंने वैल्यू ले ली स्टूडेंट A, B, C। और मान लीजिए स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा कि इस P के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। तो डिफरेंस हम देखेंगे स्टूडेंट सबसेट में और एलिमेंट में क्या होता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा B, और मैंने यहाँ ब्लैंक्स छोड़ दिया और फिर लिख दिया मैंने P। तो मेरे को चेक करना है कि यहाँ एलिमेंट वाला नोटेशन आएगा या सबसेट वाला। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, इसको क्या पढ़ा जाता है? इज एन एलिमेंट आप बोल दीजिए, यानी अगर आप ऐसे कर देते हो तो B इज एन एलिमेंट ऑफ P, और या फिर आप इसको क्या पढ़ सकते हैं? A बिलोंग्स टू। ठीक है, तो B इज एन एलिमेंट ऑफ P आएगा, या B इज एन सबसेट ऑफ P आएगा स्टूडेंट। ये हमने चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट जब भी सबसेट का साइन आएगा, जब भी आप सबसेट का ये सिंबल यूज करेंगे, तो आप ध्यान रखना ये सिंबल कब आएगा? जब मान लीजिए आपने इसको ऐसे भर दिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जिससे पहले जो वैल्यू लिखी गई है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो P के अंदर होने चाहिए। फिर दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि ये सबसेट है, सबसेट का मतलब ये एक सबसेट ही है एक तरह से, और सेट के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो यानी इधर जो कलेक्शन होगा स्टूडेंट उसमें इस P के ही एलिमेंट होंगे, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होंगे। तो देखिए स्टूडेंट अगर आपने इसको ऐसे फिलअप किया है तो ये सबसेट का नोटेशन है, और B जो है स्टूडेंट इसका एक एलिमेंट है, लेकिन ये करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं है, यानी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये गलत लिखा हुआ है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं B बिलोंग्स टू P सेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आप बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे स्टूडेंट तो आपने ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है। यानी आपसे एक पूछे कि भाई इससे पहले ब्रैकेट आएगी या नहीं आएगी, तो देखिए स्टूडेंट जब बिलोंग्स टू का साइन यूज किया हुआ है तो P के अंदर जो एलिमेंट है वो एज इट इज आएगा, उसके आगे पीछे आपने कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करनी है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने B को एज इट इज लिखा हुआ है, यानी ये करेक्ट है। अगर आपने स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ इसकी जगह सेट का नोटेशन भरना है, जैसे कि ये हमारा रोंग आया था, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं।
अगर आपको इसने करेक्ट करना है तो आप क्या करें स्टूडेंट, क्योंकि बी जो है इस पी का एक एलिमेंट है और एलिमेंट का नोटेशन ये होता है, लेकिन ये सबसेट का नोटेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इसका एक सबसेट बनाना है तो आपको करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस जो है अपनी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और एक्सरसाइज 1.2 में, तो यहाँ उनको एक बार देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेज। स्टूडेंट यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं तो आपने इसमें पढ़ना है, यहाँ कुछ एक पार्ट मैंने लिए हैं, कुछ एक ड्रॉप कर दिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो पार्ट लिए हैं आप उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है 2, 3, 4 और करली ब्रैकेट यूज की गई है, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है। इधर भी ये एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन को करली ब्रैकेट में क्लोज किया गया है, ये भी एक सेट है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला इस सेट का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि डेफिनेशन से बताया था आपको, अगर ये वाला इसका एक सबसेट है तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके पास होना चाहिए। तो इसके पास पहले 2 है, तो स्टूडेंट ये जो 2 है, इस दूसरा जो सेट दे रखा है इधर इसके पास भी है। फिर बात आती है 3 की, तो 3 भी है इसके पास और 4 भी है इसके पास। तो इसका मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के पास है। तो ये वाला सेट इस सेट का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। तो यहाँ जो स्टूडेंट ब्लैंक्स आएगा उसमें सबसेट का नोटेशन डाल देंगे, यानी सबसेट का सिंबल डाल देंगे। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट दूसरे पार्ट में, ए बी सी। ए एक इसका एलिमेंट है, ए देखिए स्टूडेंट इसके पास नहीं है, हालांकि बी और सी है इसके पास, लेकिन क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन यही है कि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो जो सेट है, मेन सेट, उसके पास होने चाहिए। तो इसके पास ए है लेकिन इसके पास ए नहीं है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये तो हो गया सबसेट का सिंबल और इसको हम कर देंगे क्रॉस। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। ये स्टूडेंट किसका सेट है, एक प्लेन है, यानी एक बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी ट्रायंगल्स बनाई हुई है। और दूसरा जो सेट है स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, उसी बोर्ड पे रेक्टेंगल्स बनाई गई है। तो स्टूडेंट हमें बताना है कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर ये ट्रायंगल्स है और ये क्या है, रेक्टेंगल्स है। तो कोई भी रेक्टेंगल जो है वो कभी भी, कोई भी ट्रायंगल कभी भी रेक्टेंगल नहीं बन सकती। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट कभी भी इस सेट के एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इस सेट के अंदर रेक्टेंगल्स हैं सारी और इसके अंदर क्या है, ट्रायंगल्स। तो आप कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे तो कभी भी वो रेक्टेंगल नहीं हो सकती। इसका मतलब स्टूडेंट ये वाला इस सेट का सबसेट नहीं है। तो आप ब्लैंक्स में यहाँ क्या डाल देंगे, नॉट सबसेट का सिंबल। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 पे। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट है स्टूडेंट इवन नेचुरल नंबर, इसको मैं रोस्टेड फॉर्म में लिख देता हूं। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, इसको रोस्टेड फॉर्म में लिख देता हूं। इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन भी हो और नेचुरल भी हो। तो स्टूडेंट इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाती है 2 से। फर्स्ट 2, सेकंड 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, और यहां हमने ब्लैंक्स डालना है। दूसरा सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर स्टूडेंट कहां से शुरू होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से। -2, -1, 0, फिर पॉजिटिव में +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इधर सेट है, इधर वो सेट है जिसमें नेगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और 0 भी है। और ये देखिए स्टूडेंट, ये सारे जो नेचुरल नंबर यहाँ लिखी हुई है, दीज आर आल्सो पॉजिटिव। एंड आप ये भी कह सकते हो कि ये इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन नेचुरल नंबर्स को हम इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इधर केवल इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इधर सारे इंटीजर है। इसका मतलब 2 इधर है, 2 इधर भी है, 4 इधर है,
4 इधर भी मिलेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। 6 है, 5, 4 के बाद 5, फिर 6 आएगा। तो इसका मतलब इधर जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब ये वाला इसका एक सेट है। तो हम यहाँ डाल देंगे इज सबसेट ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखिए, इधर नोट सबसेट का सिंबल भरा हुआ है। ए डेफिनेशन वही है, बिल्कुल सिंपल सी। ए इसके पास है, ऑलरेडी है इसके पास। बी है इसके पास 2 ही एलिमेंट है, दोनों के दोनों इसके पास है। तो स्टूडेंट ये सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसेट लगा के उसको क्रॉस मार रखा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, फॉल्स। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए। अगले पे चलते हैं स्टूडेंट, सेकंड जो पार्ट है इसका ए ई, इधर लिखा हुआ है ए ई सबसेट, और इधर इसने बोला है स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावल्स होते हैं, अगर इसको हम रोस्टेड फॉर्म में लिखे ए ई आई ओ यू, अब आप देख के समझ जाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके पास 2 एलिमेंट ए ई, वो दोनों ऑलरेडी इसके पास है, तो ये वाला इसका सबसेट है, और यहाँ सिंबल भी यही डाला गया है। इसका मतलब स्टूडेंट ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, ए है, यहाँ देखिए स्टूडेंट सबसेट का सिंबल नहीं है, यहाँ पर बिलोंग्स टू डाला है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही बिलोंग्स टू डलेगा तो स्टूडेंट इधर जो सेट है उसका कोई भी एलिमेंट इधर होगा, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर क्लोज होने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एज इट इज मिलेंगे, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगा मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इधर ए है तो इधर ए के साथ साथ ए तो है, लेकिन ब्रैकेट लगा दिया, यानी इसको क्या बना दिया, सबसेट बना दिया, जबकि ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इसके कुछ और पार्ट दे रखे हैं, मैंने आपको 3 सॉल्व करा दिए हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए सेट इज 1 2 और एक ये इसके अंदर और कलेक्शन दे रखा है और 5। इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ए सेट जो है वो गिवन है 1 2 3,4 का कलेक्शन एंड 5। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक एलिमेंट ये है, एक ये है, और ये 2 एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इसको हटा देते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सबसेट है, यानी 1 सबसेट है। ये आप एक सेट भी कह सकते हो, सबसेट भी कह सकते हो। तो ये एक सेट है, इसका मतलब ये एक है, यानी ये एक एलिमेंट का काम करेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्लोज है तो ये एलिमेंट है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, इसके अंदर एक एलिमेंट 2 और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट का काम करेगा, और ये 4 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट इसके अंदर हो गए 4। अब सबसे पहले इसमें पहला पार्ट आता है 3,4 इज सबसेट ऑफ। पहला जो पार्ट है स्टूडेंट 3,4 का जो कलेक्शन है वो ए का सबसेट है। देखिए स्टूडेंट, सबसेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कुछ एलिमेंट उठाए गए हैं और उन एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4। तो देखिए ये एज इट इज उठाया गया है, एज इट इज उठाया है, और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं किया। ये करली ब्रैकेट तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, लेकिन इसने खुद सबसेट के लिए हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट उठेगा उसको करली ब्रैकेट में क्लोज करना है। ये ऑलरेडी क्लोज था तो हमें अपनी तरफ से और क्लोज करना था इसको, लेकिन इसने सबसेट लगा के क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये फॉल्स है, यानी इसमें बताना था स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड 5। तो स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है।
दूसरे पार्ट पे चलते हैं। 3,4 बिलोंग्स टू ए। देखिए अब यहाँ बिलोंग्स टू लगा दिया। बिलोंग्स टू का मतलब है इस सेट से एज इट इज एलिमेंट उठाया गया, उसमें आगे पीछे कुछ यानी कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे हम, जो है उसके अंदर ऑलरेडी वही यूज करनी है, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। तो ए के अंदर देखिए स्टूडेंट, ये ऑलरेडी ब्रैकेट इस सेट के अंदर लगी हुई है और यहाँ जो है बिल्कुल एज इट इज उठाया गया है। तो इसका मतलब जब हम एज इट इज कोई वैल्यू सेट में से उठाते हैं और उसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते हैं, देखिए ये हमने एज इट इज उठाया है, ये एज इट इज था, इसके आगे हमने ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाई, अपनी तरफ से ब्रैकेट नहीं लगाई, तो वो एक एलिमेंट है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा स्टूडेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट नहीं है। और इसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट ए सबसेट का नोटेशन है, इसका मतलब इसमें से कोई एलिमेंट उठाया उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो इसने क्या किया स्टूडेंट, ये एलिमेंट उठाया और इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, यानी एज इट इज वैल्यू नहीं है ये, एज इट इज तो ये था और इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो एज इट इज वैल्यू को उठा के अगर हम उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो सबसेट या सेट बन जाता है। तो ये भी यही कह रहा है स्टूडेंट कि ये वाला इसका सबसेट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट करेक्ट। इसके बाद आता है स्टूडेंट 5 बिलोंग्स टू ए, सॉरी 5 पार्ट इसका, 1 इज सबसेट ऑफ ए। वन इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए स्टूडेंट फिर वही बात करते हैं, सबसेट का नोटेशन यूज किया है, सिंबल यूज किया है, तो इसका मतलब है ए के अंदर से एलिमेंट उठाए और उनको करली ब्रैकेट में क्लोज किया। अब ए के अंदर से स्टूडेंट इसने 1 को उठाया लेकिन करली ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब ये सबसेट भी नहीं बना, यानी ये इनकरेक्ट है। पार्ट नंबर 9 पे 5 बिलोंग्स टू ए। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं 5 जो है वो एम्प्टी सेट होता है, बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स टू का साइन यूज किया है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, ए से कोई एलिमेंट एज इट इज उठाया गया और उसके साथ कोई कुछ अलग तरीके से काम नहीं किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट थे, एक ये एक ये एक ये एक ये, कहीं भी स्टूडेंट इसमें ये एलिमेंट या आप ये कह दीजिए 5 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 10, 5 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए स्टूडेंट 5 जो होता है वो एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है, और एम्प्टी सेट जो होता है स्टूडेंट ये हम हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा कोई भी सेट आपको दे रखा हो उसका सबसेट होता है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट ट्रू है, यानी करेक्ट, क्योंकि इसके पास स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट है वो सारे है इसके पास, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है तो इसके ये कह सकते हो कि सारे एलिमेंट ही हो गए, क्योंकि इसके पास तो कुछ ना कुछ एलिमेंट है और इसके पास जो है वो इसके पास हो जाते हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाता है। तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, 5 जो है हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 11 पे। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए कोई सेट है, सबसेट का साइन यूज किया, इसका मतलब ए से कोई एलिमेंट उठाया गया और उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट ए से इसने क्या उठाया 5, लेकिन ए के अंदर तो 5 है ही नहीं, ए के अंदर तो 1 2 3 4 एलिमेंट है टोटल, और चारों में कहीं भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया।